बात कहनी पड़ेगी, चुभेगी बहुतों को, पर मैं कहूंगी। एक शख्स का ठेला जिस पर तरबूज है वो तोड़ दिए जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में इस बात को लेकर चर्चा हो जाती है कि मुसलमान खतरे में हैं। तरबूज तोड़े जाते हैं। इस बच्चे का सर फोड़ दिया है। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ा है, लेकिन हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में मुसलमान है। ये नैरेटिव से मुझे बहुत दिक्कत है। अब निजेश अवस्थी जी, मुझे बहुत दिक्कत है इस नैरेटिव से। ये रुबिका जी आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो नैरेटिव बनाया जाता है ना, ये लगातार नैरेटिव बनाया जा रहा है। 2014 के बाद, 2014 के बाद, 2014 के बाद, 2014 से पहले अतीकुर रहमान जी, भागलपुर याद है आपको? भागलपुर याद है आपको? मुजफ्फरनगर याद है आपको? मेरठ मलियाना याद है आपको? भिवंडी याद है? अहमदाबाद का 1969 का 1 साल तक चलने वाला दंगा याद है आपको? तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब आपको प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आप किसी भी आपको यहाँ के इंसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। आपको चाहिए सत्ता और राजनीति। आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो टूल किट बनता है उसको फॉलो करते हैं आप। अतीकुर रहमान जी, आपके बीच में नहीं बोला था ना मैं? आपने डिमांड कर ली कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भेज दो, और आप कहते हैं कि मेरी हैसियत क्या है, मेरी हैसियत क्या है। आप एक तरफ डिमांड भी करते हैं और फिर कहते हैं मेरी हैसियत क्या है। अरे जैसे हैसियत है, अगर आपकी हैसियत नहीं तो आप डिमांड क्यों कर रहे थे? सरकार कर रही है ना। पीएफआई पे बैन करने पे कहते हैं मेरी हैसियत क्या है, और जब उसको बच्चे को कहना होता है, दिखाना होता है कि मुझे सहानुभूति है, तो आप कहते हैं कि उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए। सरकार वहां पर जिस भी तरीके का इलाज कर सकती है वो करेगी। लेकिन एक बात बताइए, मस्जिदों के ऊपर जहां से, घरों के ऊपर जहां से ईंट और पत्थर चले, वो कहां से आए, क्यों आए? वो शिवम को पत्थर मारा किसने और क्यों मारा, ये बताइए ना। अतीकुर रहमान साहब एक सेकंड रुकिए। अतीकुर रहमान साहब एक सेकंड, मेरा एक सवाल है। मैंने आपसे कर लिया सवाल, रोहन जी से भी किया, के शर्मा जी से भी, अब निजेश अवस्थी जी आपसे भी। अब निजेश जी, ये पूरा हिंदुस्तान हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, ठीक है? जितना वो सड़क आपकी है उतनी वो सड़क मेरी भी है। लेकिन आप उन तमाम गुंडों, उन नालायकों के बारे में क्या कहेंगे जो मुस्लिम बस्ती, और फिर मैं कह रही हूँ मुझे नहीं पसंद आता, आप गेटोज में रहते हैं मुसलमान, तो क्या कर सकती हूँ, मुझे उस इलाके को नाम तो देना होगा। उस मुस्लिम बस्ती में जाकर अगर वो गालियाँ देने लगे माँ बहन की, अगर वो गालियाँ देकर मुसलमानों को चिढ़ाने लगे, तो मुझे ये बताइए क्या करेगा। आज जब कुछ लोगों ने मुझसे फोन पर बातचीत की तो इस बात का जिक्र किया। मुझे ये बताइए, ये मैसेज उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? आप भगवा लहराइए, मुझे तो खुशी होती है। आप जय श्री राम के नारे लगाइए, मुझे तो खुशी होती है। लेकिन आप मुसलमानों को गालियां देंगे, कौन बर्दाश्त करेगा? रुबिका जी, बड़ी साफ सी बात है, और बिना किसी इफ एंड बट के कह रहा हूं, किसी को भी गाली देना, और जब मैं कहता हूं किसी को भी, तो उसे लगता है जैसे मैं बात को टाल रहा हूं मुस्लिम समुदाय को। मैं सुन तो लीजिए, फर्ज कीजिए, प्लीज फर्ज कीजिए, के शर्मा जी सुनिए। आप वो तो मस्जिद पर एक भगवा लहरा दिया, अगर मंदिर पर जाकर कोई हरा झंडा लहरा देता, आप समझ रहे हैं इस सेंसिटिविटी को हम समझने में क्यों भूल कर रहे हैं? अरे भाई, जितना मस्जिद सेंसिटिव उतना मंदिर सेंसिटिव। देखिए रुबिका जी, मैं यही कह रहा हूं, रुबिका जी, बात बड़ी साफ सी है कि जो गाली दे रहे हैं उनसे कहीं किसी तरीके की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए, नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। संविधान कानून के तहत जो भी काम हो सकता है, उनका जिस भी तरीके से उनको सजा दी जानी चाहिए, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन जब ये लोग कहते हैं कि जय श्री राम जो है वॉर क्राई है, वो हमें प्रोवोक करता है, वो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।